सैड हिंदी लव स्टोरी। इस कहानी को आप सब एक बार अवश्य सुने या पढ़े। आपके दिल को ये कहानी जरूर छू लेगी। एक शहर में एक लड़का था जो अंतर्मुखी सा था। लड़के का नाम अमन था। अमन न किसी से ज़्यादा बातें करता था, कहीं ज़्यादा आना जाना न कोई छल कपट था, ना वो कभी झूठ बोलता था। अमन जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक सुंदर लड़की भी पढ़ती थी। लड़की का नाम सोनी था। लड़के को वो सोनी बहुत पसंद थी। चलते वो कभी उसे अपने दिल को बता ही नहीं पाता था। यहाँ तक कि सोनी से सिर्फ बात करने में भी उसके पसीने छूटे। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वह घर लौट रहा था। उसी वक्त अचानक बारिश होने लगी। अमन बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सौभाग्य से उसी पेड़ के नीचे वही सोनी खड़ी थी जिसे अमन पसंद करता था। अमन मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोनी भी अमन की तरफ देखकर मुस्कुराई। अमन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सोनी ने ही बात करना शुरू कर दी। सोनी ने बताया कि वह अमन को जानती है। धीरे धीरे अमन की हिम्मत खुल रहा था। उसने भी सोनी को बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में सोनी को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं, अमन भी उसे पसंद करता है, क्योंकि सोनी बातों से साफ चल रहा था कि वह भी अमन पर काफ़ी कुछ जानती थी। तभी कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है। बारिश और ज़्यादा ज़ोर से होने लगी और पेड़ के पत्ते वह और पास खड़े हो गए। इतने में पास खड़े होने पर अमन और सोनी के एक दूसरे के प्रति भावनाएं ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए। अमन ने जीवन में पहली बार हिम्मत सोनी से बोल दिया कि वह उसे पसंद करता है। सोनी खुश हो गई और उसे भी यह बात मान कि अमन को काफ़ी पसंद करती। इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल पा रहा था। मुलाकातें होने लगी। अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वह अक्सर किसी न किसी बहाने से पेड़ के नीचे पास आते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपने। एक दिन ऐसे ही बातें करते करते सोनी ने कहा कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। उन्हें जल्दी ही हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। अमन ने सोनी से बात किया। वह जल्दी अपने घर वालों से बात करेगा। सोनी को भी अपने फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब अमन और सोनी फिर से उस पेड़ के नीचे मिले तब सोनी की आंखों में आंसू थी। सोनू तरह रोते हुए बहुत दुख है। उसने सोनी से पूछा कि वह क्यों रो रही है। अमन ने बताया उसे अपने घर वालों से उनकी शादी के लिए। उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से तय कर दी। उसकी माँ उसे कसम दी है कि अगर उसने के खिलाफ जाकर शादी की तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखी। सोनी ने अमन से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सके तो उसे भूल जाए। अमन सोनी की बातें सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अमन को रोते हुए छोड़कर सोनी अपने घर में आंसुओं के साथ अपने घर लौट गए। सोनी शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। सोनी सदर का बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तभी सोनी का एक पार्सल मिला जिसके ऊपर एक चिट्ठी भी थी। सोनी ने उस पार्सल को चिट्ठी निकाल उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी में उसके प्रेम की यानी उसके अमन की चिट्ठी थी। लिखा था, तुम कैसे कर सकते हो? तुम अपनी शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगे जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। सोनी ने उस पार्सल को खोला और देखकर वो बेहोश हो गई। उस पार्सल में उस अमन का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकाल कर उसे भेजा था। दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा तो नहीं होता, लेकिन क्या आपको लगता है कि लड़के ने जो कदम उठाया वह सही था? प्यार के लिए एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के टाइम पास, किसी के लिए प्यार जिंदगी है। तो प्यार में अपनी जान मत दो। लाइफ और ज़रूर करें।